हे गाइस, मैं सच निगाहों और एक्समैन वाला डूम्सडे का जो ट्रेलर था वो लीक हो चुका है और हमारे सामने आ चुका है। और इस हफ्ते से अगर तुम अवतार देखने जा रहे हो एंड इफ यू आर लकी यू माइट सी दिस टीजर, आपको ये टीजर शायद देखने को मिल सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट। अगर तुम अवतार देखने जा रहे हो सो आई होप तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो कि तुम्हें देखने को मिले। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बताने वाला हूँ क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक छोटा सीक्रेट है जो कि कोई बात नहीं कर रहा है जिसके ऊपर, और ऑब्वियसली हम तो डीप में जाके बात करते हैं तो हम सब कुछ बताएंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरुआत के अंदर हमें दिखाया जाता है एक जगह, और ये जगह है एक्स मैंशन ऑब्वियसली। अब एक्स मैंशन जो है वो एक ऐसी जगह है जो म्यूटेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी एक्समैन के फैन हैं उनको पता होगा कि एक्स मैंशन में क्या होता है। बेसिकली चार्ल्स एक्सेवियर जो है वो बाकी के बड़े म्यूटेंट्स को मिलकर जो म्यूटेंट्स हैं उनको शिक्षा देता है, उनके लिए एक स्कूल की तरह है, उनको बताता है कि उनकी पावर जो है वो कैसे कंट्रोल करनी है। अब ये जो प्लैक आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक्सपेंशन का, ये नीचे पड़ा हुआ है और ये काफी ज्यादा पुराना लग रहा है। साथ साथ हमें मैग्नीटो की आवाज सुनाई देती है और मैग्नीटो बोलता है कि जो डेथ है यानी जो मौत है वो हम सबके लिए आती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे तब तुम अपने आप को किस तरह से देखते हो। और सबसे पहले इयन मैकेलन का मैग्नीटो, आई एब्सोल्युटली लव दिस गाय। मैं तो हमेशा जब से देख रहा हूँ एक्सपेन की मूवीज, और बहुत टाइम पहले, मतलब 25 ईयर्स होने वाले हैं तो या। लेकिन हम एक चीज़ के अंदर एक चीज़ कह सकते हैं कि आप सीन देखो अगर गौर से, तो यहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर देखने को मिलता है, साथ साथ हमें मैग्नीटो देखने को मिलता है। मैग्नीटो की हालत जो है वो थोड़ी सी बेकार लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि मैग्नीटो जो है वो टोटली रिटायर कर चुका है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। साथ साथ अगर तुम चार्ल्स एक्सेवियर को देखोगे तो चार्ल्स ने यहाँ पर जो है अपनी कॉस्ट्यूम पहन रखी है, यहाँ पर एक्स का लोगो भी है रेड कलर में, और बेसिकली वो हमारे मैग्नीटो से थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है। उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो चेस वगैरह खेल रहे हैं, मैग्नीटो अपनी पावर का इस्तेमाल करके चेस की पीस को उड़ा रहा है। और ऑब्वियसली जितनी बार भी तुमने एक्समैन मूवी देखी है उन सब में तुमने देखा है कि किस तरह से चार्ल्स और मैग्नीटो जो है वो एक्समैन है और वो चेस वगैरह खेलते हैं, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में सीन में चल क्या रहा है। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना डूम जो है वो हमला कर चुका है, और डूम हमला करने के बाद भाई यहाँ पर जो हमारा प्रोफेसर एक्स है वो आया है मैग्नीटो के पास हेल्प लेने के लिए, और मैग्नीटो ऑब्वियसली उसकी हेल्प करेगा। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर एक फाइट हो सकती है, जिस फाइट के अंदर जो एक्स मैंशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, और वहां पर उसको बचाने के लिए आएगा साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स जैसे ही वहां पहुंचेगा वहां सब कुछ मतलब तबाह वगैरह हो चुका होगा, और इसका जो प्रूफ है वो हमें अगले ही फोटो के अंदर, अगली वीडियो के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर जो साइक्लॉप्स है वो अपना जो अपना वाइजर है वो हटाता है और एक बढ़िया सा ऑप्टिक ब्लास्ट जो है वो छोड़ता है। सबसे पहले भाई जेम्स मार्जन का जो साइक्लॉप्स है वो एक्समैन का लीडर है, लेकिन जितनी पुरानी एक्समैन की मूवीज आई थी उन किसी मूवीज के अंदर उसको बेचारे को उसकी लाइमलाइट मिली ही नहीं। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि रूसो ब्रदर्स को एक बार पता है कि भैया साइक्लॉप्स को कैसे ट्रीट करना है। एंड आफ्टर वॉचिंग जेम्स मार्जन एंड साइक्लॉप्स बैक अगेन इन द ब्लू सूट और वो वाइजर वाला सीन, भाई इंटरनेट इज गोइंग वाइल्ड, एवरीबॉडी इज गोइंग वाइल्ड, जिनको एक्चुअली में पता है कि कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पर वो है अपना वाइजर हटाता है और जो ऑप्टिक ब्लास्ट है वो छोड़ता है। इसके पीछे अब 2-3 चीज़ देखनी है, अब वो सीक्रेट चीज़ बताता हूँ जो मुझे दिख रही है, आगे किसी को दिख नहीं होगी, आई डोंट नो। अब यहाँ पे तुम पहले देख सकते हो साइक्लॉप्स का जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर पीछे जो है कोई वॉक कर रहा है, और ये जो वॉकिंग लेग इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये है सेंटिनल्स। अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि सेंटिनल्स क्या है, और नहीं पता है तो बता देता हूँ। सेंटिनल्स बेसिकली रोबोट होते हैं जो कि बॉलीवुड ट्रस्ट बनाता है एक्समैन को मारने के लिए, और ये हमने डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट मूवी के अंदर ऑलरेडी देख रखा है। हालांकि वो जो सेंटिनल्स थे काफी ज्यादा खतरनाक थे बट कॉमिक एक्यूरेट नहीं थे, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको कॉमिक एक्यूरेट सेंटिनल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये बात ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है क्योंकि सेट की फोटोज और सेट की वीडियोस लीक हुई थी जहां पर हमने सेंटिनल्स के जो बॉडी पार्ट थे वो पड़े हुए देखे थे। तो पर्पल और ब्लू टाइप, ये ब्राउनिश टाइप इनकी बॉडी होने वाली है जो कि हमें देखने को मिलेगी। और अगर तुम देखोगे आसपास साइक्लॉप्स के तो सब कुछ तबाह हो चुका है। मुझे लगता है कि ये एक्समैन जो एक्सपेंशन है उसका डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ खत्म हो चुका है, और जो साइक्लॉप्स है उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा है। वो अपना जो वाइजर है वो उठा के पूरी पावर वहां में निकाल रहा है ताकि जो भी उसके सामने थ्रेट है, अब चाहे वो डूम हो या सेंटिनल हो, उनको वो खत्म कर सके। लेकिन सीक्रेट बात ये नहीं है, अकॉर्डिंग टू बी ये सीक्रेट नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब ये फोटो को अगर तुम गौर से देखोगे, जहां पर जो साइक्लॉप्स है वो जमीन पे बैठा है ऐसे करके अपना जो ऑप्टिक ब्लास्ट है वो छोड़ रहा है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में काफी ज्यादा स्पेस है, काफी ज्यादा स्पेस है। और हमें ये बार पता है कि रूसो ब्रदर्स जो है वो इतने क्या बोलते हैं उसको, नटखट हैं
कि वो हमेशा ट्रेलर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाते हैं। उन्होंने एंड गेम के टाइम पे भी यही किया था, इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे भी यही किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है, व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि यहाँ पर जो 2 जगह खाली हैं, यहाँ कोई इंसान नहीं होने वाला है। आई थिंक यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे पंख। अब तुम सोचोगे पंख मतलब? मैं तो बताता हूँ। सीक्रेट वॉर कॉमिक के अंदर साइक्लॉप्स के पास फीनिक्स फोर्स थी। जी हाँ, तो जब साइक्लॉप्स के पास फीनिक्स फोर्स आ जाएगी तो ऐसा पॉसिबल है कि इस सीन में जब साइक्लॉप्स जो है वो अपना ऑप्टिक ब्लास्ट छोड़ रहा है, तब उसके फीनिक्स वाले पंख हमें देखने को मिले और वो फीनिक्स फोर्स अपने अंदर ले ले। जस्ट अ थ्योरी, आई एम नॉट सेइंग इट्स ट्रू, बट जो मैं जानता हूँ रूसो ब्रदर्स को और जो मुझे लग रहा है देख के, ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मुझे फील हो रहा है। और ये कोई नई बात भी नहीं होगी, हमें पता है कि इस मूवी के अंदर जो है वो जीन ग्रे नहीं होने वाली है, काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला है। और अगर वो नहीं होती है तो फीनिक्स फोर्स ऐसा पॉसिबल है वो ये बताएं कि जीन जब मरी तो फीनिक्स फोर्स जो है वो साइक्लोप्स के अंदर ट्रांसफर हो गई, लेकिन अभी तक वो डॉर्मेंट थी, लेकिन अब जब डॉक्टर डूम ने हमला किया है तो वो बाहर आ गई। ऐसा पॉसिबल है। आई बिलीव दैट, मे बी नॉट, हु नोस, बट आई बिलीव दैट। तो ये चीज़, अब आगे बढ़ते अगर हम और बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइक्लॉप्स ने ब्लू कलर का उसका सूट पहन रखा है विद द येलो लोगो। आई एब्सोल्युटली लव इट भाई। देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दिस एंड देयर इज ऑलवेज टाइम फॉर मोर साइक्लॉप्स इन दी एमसीयू फ्यूचर के अंदर। हालांकि मुझे लगता नहीं कि डूम्सडे जो है वो साइक्लॉप्स सर्वाइव करने वाला है। आई बिलीव कि डूम्सडे शायद साइक्लॉप्स जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, और चाहे वो डॉक्टर डून हो चाहे वो कोई और बंदा हो, लेकिन साइक्लॉप्स जो है ही इज़ नॉट गोइंग टू बी अलाइव बाय द एंड ऑफ द मूवी। हालांकि मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सीक्रेट वॉर के अंदर साइक्लॉप्स का एक बड़ा रोल हो सकता है, जहां पर वो अपनी आइकॉनिक लाइन कहे टू मी माय एक्समैन। लेकिन अभी तो हमने पुरानी मूवीज के अंदर कहीं सुनी नहीं थी, क्योंकि जो वोल्वरिन था उसको ये सारी फुटेज दे दी गई थी। अब अगर डूम्सडे के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं तो मैं ये कोशिश करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि जो साइक्लॉप्स है वो ये लाइन ज़रूर बोले, टू बी माई एक्समैन, क्योंकि साइक्लॉप्स जो है वो एक्चुअली में एक्समैन का लीडर है। कॉमिक्स में, मूवीज में भी था, बट मूवीज में उसको कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं है उसके ऊपर। लेकिन आई बिलीव इन रूसो ब्रदर्स। अभी थोड़े दिन पहले तक लोग ये बोल रहे थे, अरे बेकार होने वाली मूवी, एआई स्लॉप बनने वाली है, मार्वल जो है वो पागल हो गया है, ये है वो है। सिर्फ एक फोटो, एक छोटी सी वीडियो आने के बाद पूरा इंटरनेट जो है वो पागल हो चुका है, और साइक्लॉप्स को देखने के बाद में एवरीबॉडी इज सेइंग दैट हमने दूसरे ब्रदर्स पर डाउट किया था, एंड वी आर नॉट डाउटिंग देम एनीमोर। वी आर नॉट डाउटिंग देम एनीमोर, दे नो दैट, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये मूवी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये पहली मूवी होने वाली है पूरे यूनिवर्स के इतिहास में जो कि $3 बिलियन क्रॉस करेगी। हालांकि इस बात पर मैं बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि ये मूवी समवेयर 1.8 बिलियन से लेकर 2.3 बिलियन तक जाएगी, मुझे ऐसा फील होता है। बाकी 3 बिलियन हो गए तो कंप्लेन कौन कर रहा है? नोबडी इज कंप्लेनिंग। लेकिन ये जो टीजर ट्रेलर था ये बहुत ही बढ़िया था। इसमें हमें 3 बंदे दिखाए गए, मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स और साइक्लॉप्स। अब जो मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स का जो एक्सपर्ट है उसमें तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन साइक्लॉप्स से ज़्यादा ध्यान दिया गया है। काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, और जो मैंने तुम्हें छोटी सी बात बताई जो मुझे लगती है वो होने वाली है, मे बी दैट इज गोइंग टू हैपन और मे बी दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, आई डोंट नो। लेकिन मजा बहुत ही आ चुका है। अब जो है वो एक टीजर ट्रेलर इसका रह रहा है, और काफी लोग ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर जो है हमें फैंटास्टिक फोर और वकांडा के कुछ लोग देखने को मिलेंगे, और उसके बाद सुपर बोल होगा फरवरी मंथ के अंदर, और फरवरी मंथ के अंदर हमें पूरा जो टीजर ट्रेलर है डूम्सडे का वो देखने को मिलेगा। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मैं अपने एक्साइटमेंट और ज्यादा कंटेन नहीं कर सकता। अगले 12 महीने कैसे जाएंगे आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं डूम्सडे के लिए आई एम एक्सट्रीम एक्साइटेड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आज से अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।